Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about measurement of time and speed. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Okay, our first topic पे हम आते हैं measurement of time. अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास क्लॉक नहीं होगी मतलब घड़ी नहीं होगी तो क्या हम टाइम बता पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं. बट जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे बता लेते हैं? मतलब वो सूरज देखते हैं और बोलते हैं हाँ यार अभी तो शायद 4 बज रहा होगा या फिर अभी 12 बज रहे होंगे या फिर अभी तो शाम होने वाली होगी. शैडोज़ देखते हैं वो लोग तभी बता देते हैं. कैसे? हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि नेचर में बहुत सारे इवेंट्स एक प्रॉपर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं. उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन से बताया था. उनके पास तो क्लॉक थी नहीं, उन्होंने कैसे बताया? फॉर एग्जाम्पल सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, मतलब जब सनराइज होता है तो दिन होता है. टाइम बिटवीन नेक्स्ट सनराइज एंड द नेक्स्ट डे इज़ नोन एज अ डे. सिमिलरली एक मंथ होता था उनके अकॉर्डिंगली फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून, मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो बीच का डिस्टेंस था वो उनके हिसाब से एक महीना होता था क्योंकि क्लॉक तो थी नहीं उनके पास. ज़्यादातर हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को ही मेजर करते हैं. क्लॉक्स और वॉचेस यूज़ होती हैं इन कामों के लिए, नॉर्मल कामों के लिए. The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motions is that of a simple pendulum. Pendulum, ये सुना सुना लग रहा है ना? So this is a diagram of simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic ball like this or a piece of stone भी ले सकते हैं, suspended from a rigid stand by a thread like this. The metallic ball is called bob of the pendulum. अब देखो इस फिगर में, जब इसे हम उठाकर ऐसे छोड़ देते हैं तब ये टू एंड फ्रो के मोशन में ऐसे मूव कर रहा है ना? दिस इज़ नोन एज पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन. ये जो बाहर उधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, उधर जा रहा है फिर इधर आता है, इस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन. द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन when its bob, ये वाली जो बॉब है, starting from its mean position O, जो बीच में जो आपको mean position दिख रही है वो O से A तक उधर, then to B, then back to O, ये होती है हमारी एक oscillation. That means from one extreme position to another extreme position, ये होती है हमारी one oscillation. The time taken by pendulum to complete one oscillation is known as टाइम पीरियड. एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगाता है पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड. चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं हम, ठीक है? टेक अ पेंडुलम, एक पेंडुलम लिया, उसे पहले स्टिल बना दो, एकदम स्टिल ना, कोई फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं चलना चाहिए, एक ज़रा सा भी उसको हवा नहीं पड़नी चाहिए वरना उसका मूवमेंट हो जाएगा. नाउ उसे एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ो ऐसे एंड 20 ऑसिलेशंस करवाओ. ऐसे पकड़ के हमने छोड़ दिया और 20 ऑसिलेशंस करवाए एंड टाइम नोट करो. वो जो 20 ऑसिलेशन में टाइम लगा वो नोट करो. नाउ ये एक्सपेरिमेंट 3 बार करो एंड इन तीनों का एवरेज निकालो. नंबर ऑफ एवरेज निकालने के बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन 20, ये हो जाएगा इसके ऑसिलेशन का टाइम एंड वी विल फाइंड आउट इट इज़ नियरली सेम फॉर ऑल द ऑसिलेशन. मतलब तीनों टाइम में ये जो अपना वैल्यू निकली ये सेम रहेगी. Nowadays जो क्लॉक यूज़ हो रही हैं they have a circuit inside them and not a pendulum. पहले जो हम क्लॉक यूज़ करते थे उनमें पेंडुलम होता था, अब तो बहुत सारा एडवांस हो गई है हर चीज़, तो अब सर्किट होता है अंदर. दे आर नोन एज क्वार्ट्ज क्लॉक एंड दे शो अ मोर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम. जो पेंडुलम टाइम मेजर करवाता था वो भी ठीक ही था, बट जो हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक रहती है ना, जैसे ये वाले क्लॉक और जो घर में हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा करेक्ट रहता है. ठीक है, ये तो वही पेंडुलम की बात है. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सेकेंड होता है, इट्स सिंबल इज रिप्रेजेंटेड एज एस. ठीक है, लार्जर यूनिट्स आर मिनट्स एंड आवर्स. सिमिलरली सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड, इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज मीटर अपॉन मिनट और किलोमीटर अपॉन आवर. ध्यान रखो यूनिट्स लिखते टाइम, लाइक जब हम लिखते हैं तो 50 किलोमीटर को 50 kms नहीं लिखते हैं, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, 50 किलोमीटर लिखते हैं km. ये सही छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर सेट एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग
प्लेसेस पर हम अलग अलग यूनिट्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल फॉर गोइंग आवर होम, वी डू नॉट से इन ईयर्स दैट हाँ मैं अभी 4 साल के इतने इतने पार्ट में अपने घर पहुंचने वाली हूँ. अपन साल तो थोड़ी बताते हैं, हम तो ये बोलते हैं ना कि मैं 20 मिनट में घर पहुंचूंगी. ठीक है, अपन जब एज बताते तो ऐसे तो थोड़ी बोलते कि मैं इतने दिनों की हूँ, हम साल बताते हैं ना. तो अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं. और एक और बात कि जो ह्यूमन में जो पल्स होती है ना, हमारी पल्स बीट वो होती है 72 बीट्स पर मिनट. बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर जो नॉर्मल इंसान होता है मतलब अडल्ट, उनमें 72 बीट्स पर मिनट होती है. और एक सेकेंड जो आप प्रोनाउंस करते हो वो आप 1001 ये वर्ड बोलोगे ना, तो 1001 बोलने में जितना टाइम लगा वो होता है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड को बस अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेकेंड को यार डिफाइन करो, तो आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हो कि 1001 बोलने में जितना टाइम लगता है वो उतना होता है 1 सेकेंड. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक्स यूज्ड अर्लियर. पहले जब हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक नहीं आई थी उसके पहले कौन कौन सी क्लॉक्स यूज़ होती थी? सन डायल क्लॉक, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक्स. ठीक है, सैंड क्लॉक वो आपने देखा होगा, सैंड गिरती है धीरे से. ठीक है, वाटर क्लॉक में पानी से पुराने ज़माने वाले लोग टाइम पता करते थे. और सैंड क्लॉक होती थी धूप से. ठीक है, सन डायल क्लॉक होती थी धूप से. नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मेजरिंग स्पीड. अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस पता हो तो आप स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो ऑब्वियसली. इसके लिए हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 3. मार्क अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड में एक स्ट्रेट लाइन किया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉल को रोल किया. लाइक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से बॉल को रोल किया. अब मेजर करो डिस्टेंस एंड टाइम. मतलब हमारी डिस्टेंस से लेकर बॉल जहाँ तक गई वो वाली डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और उस बॉल को वहाँ जाने में कितना टाइम लगा वो टाइम मेजर कर लेंगे. सारे लोग करेंगे. ठीक है, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब करेंगे. अब सबके स्पीड निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकाल लेंगे हम. ठीक है, सिमिलरली अब सबकी स्पीड निकाल सकते हो. जैसे अभी बॉल की स्पीड निकाले ना, इसी तरीके से आप सारे की सारी चीज़ों की स्पीड निकाल सकते हो, कार वैन एक्सेट्रा जिसकी भी आपको स्पीड निकालनी हो. बस आपको क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस एंड टाइम. फॉर एग्जाम्पल जो रॉकेट होता है ना, वो जब लॉन्च होता है तो उसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड. इतना तेज़ होता है वो. और अगर आपको किसी की स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो सिमिलरली, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बस हमने इधर उधर कर दिया सारी की सारी चीज़ों को. इस तरीके से आप टाइम टेकन भी निकाल सकते हो. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कुछ नहीं किया, बस हमने इधर उधर कर दिया. तो ये हैं तीनों फॉर्मूलाज हमारे. अब हम नेक्स्ट दो चीज़ें पढ़ते हैं, छोटी छोटी सी हैं. उन दोनों को बोलते हैं स्पीडोमीटर और ओडोमीटर. स्पीडोमीटर क्या होता है ये पढ़ते हैं. स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर. मतलब देखो, अब हर चीज़ की हम स्पीड ऐसे थोड़ी निकालते रहेंगे कि डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर टाइम निकालेंगे, फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा. तो साइंटिस्ट ने स्पीडोमीटर डिस्कवर किया है. स्पीडोमीटर में क्या होता है? डायरेक्टली वो स्पीड बता देता है किलोमीटर पर आवर. स्पीडोमीटर हमारी गाड़ियों में भी लगा रहता है. सिमिलरली ओडोमीटर होता है. ओडोमीटर जो होता है दैट ओडोमीटर टेल्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल. जो व्हीकल ने डिस्टेंस अभी कवर की है एक प्रॉपर पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक, वो ओडोमीटर बता देता है. ओडोमीटर भी हमारे गाड़ियों में होता है. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. और अभी इस क्लास में जितना भी हमने और पिछले वाली क्लास में भी क्या था, सब कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं. समरी में आते हैं. सबसे पहले हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम पहले ज़माने में कैसे मेजर होता था और हम कैसे मेजर कर सकते हैं. फिर हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा था. फिर वो मोशन देखा था टू एंड फ्रो वाला. देन हमने यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड पढ़ी थी, सेकेंड और फिर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर. फिर मेजरिंग स्पीड हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे. ठीक है, कि कौन कौन से 3 फार्मूलाज होते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, तीनों निकल जाता है. फिर स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में पढ़ा था कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है. तो आज यहीं ख़त्म होता है हमारा लेक्चर. सो टू कंक्लूड दिस लेसन, वी लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पीड. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.